राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो। जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बेटा तुम्हारे। सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे आपको। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। फिर तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और जिसने अपने मन को समझ लिया, क्योंकि सारा फंक्शन इसी को कर रहा है। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, कितना छोटा सा स्ट्रगल है, और शाम को पूरी तरह रेडी है। अगर रात में 8 बजे तुम सोचो सुबह 4 बजे उठना तैयार है, कहता अरे 4 क्यों, 3:30 बजे उठेंगे। अलार्म लगाएगा, पूरा घर एकदम कमरा मेंटेन करेगा कि कल सुबह उठना ही उठना है, और जैसे ही 4 बजे अलार्म बजेगा फिर ये तुरंत राय देगा कि 5 मिनट और। आधा घंटा नहीं कहता ये, आधा घंटा तो समझ जाता है कि पकड़ लोगे तुम, कहता 5 मिनट। और 5 मिनट जब तुम दोबारा सोओगे तो तुम्हारी नींद खुलेगी सुबह 9 बजे, और मजा तब आएगा जब तुम्हें 9 बजे जलील करेगा। इसलिए इस देश ने एक बहुत बड़ा आर्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। वो इस दुनिया की, उस देश की सबसे बड़ी यूएसपी है। पूरा वेस्ट आता है हमारे पास, पूरा वेस्ट भारत आता है मेडिटेशन सीखने के लिए। कोई स्कूल ही नहीं दुनिया में जो विवेक जिंदा करवा दे, है ही नहीं। कोई दुनिया में स्कूल ही नहीं है जो विवेक पैदा करवा दे। ये पूरा परमात्मा की मोनोपोली है, गुरु की मोनोपोली है। कुछ चीजें हैं जो गुरु और परमात्मा ने अपने हाथ में पूरी तरह से। नहीं तो ये संत महात्मा जो आश्रम में रहते हैं, कौन जाए इनके पास और क्यों जाए? लेकिन कुछ तो है इनके पास, कुछ अद्भुत है इनके पास, कुछ ऐसा है इनके पास जो बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं, सामने पड़ जाओ तो पैर भी पकड़ लूं, ये ध्यान करो दोस्त। एक साहब से मैं मिलने गया, वो लेटे हुए थे, 40-50 मिनट लेटे रहे। मैं बैठा किताब पढ़ रहा था। जब वो उठे मैंने कहा क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। मैंने कहा हरामखोरी कर रहे थे तुम, 1 घंटे लेटे हो। अरे नहीं भैया, ध्यान कर रहे थे। ध्यान का मतलब अपने मन को देखना कि तुमको राय क्या देता है और तुमसे करवाता क्या है। बस दोनों को नोटिस करना शुरू कर दो। जो ये तुम्हें राय देता है, अगर ये तुम्हें कहता है 6 घंटा पढ़ना है और 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारा दोस्त है। और अगर तुमसे कह रहा है 6 घंटा पढ़ना और नहीं पढ़ने दे रहा है तो तुम्हारा दुश्मन है। उसी को टेम करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बेटा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओगे। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है तुम वहीं तो पहुंचोगे। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे आपको। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का, इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आया, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, समझे। और 2 लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। फिर दुनिया का कौन इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है? कोई है? हम, आप, या कोई भी इस पूरे पृथ्वी पे? फिर चलो सुधारते हैं, कुछ होगा तो उसे बता दो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो दूसरों की बुराई करने वालों से अपने आप बच के रहना है। समझ में आएगी नहीं? नींद ना आना समस्या नहीं है, समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्त बुद्धि योग, समत्त बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है, अपने आप नींद आएगी। नींद की मजाल गिना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है।
लेकिन मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइडा थिंक बिग। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो, एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा। खूब पैसा कमाओ, पैसे का विरोध मत करो, खूब जितना कमा सकते हो। उसकी वजह है बड़ी साइंटिफिक। अभी तुम में से बहुत सारे लोग को लगता होगा कि तुम बड़े धार्मिक हो, लगता होगा तुमको, लगता होगा मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो तो तुमको लगता होगा, पर शायद तुम होगे नहीं। क्यों? जब तुम पैसा कमाओगे, ये जो इंद्रियों का भोग है ये पैसे पे टिका है। और पैसे का क्या यूज है? ये जो इंद्रियों का भोग है ना, इंद्रियों का, ये पैसे पे टिका है। अच्छी गाड़ी चाहिए, पैसा तो 4 लाख रुपए में भी कार आती है और 4 करोड़ में भी कार आ रही है। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं। सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। ध्यान करो, विवेक जगा लो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी, इसीलिए शिक्षा का संबंध मानव से है। ये जो तुम परेशान हो रहे हो ना बाबूजी, इसकी सिर्फ एक वजह है, तुमने शिक्षा को समझा ही नहीं। तुमने शिक्षा को समझा चतुर्लिंगम मॉडल में। शिक्षा यार, अब मैं क्या बताऊं, अगर वो विवेक को पैदा कर दे तो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा उसका पिक्चर बन जाएगा, वो समझ में आएगा। जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखो बर्मा पढ़ रहे हो, अब इसमें IR तैयार हो जाएगा तुम्हारा। अब कोई आदमी तिब्बत पे हमला क्यों करेगा? भाई सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में हाहाकार, अमेरिका रोने लगा, अरे भैया डेमोक्रेसी खत्म हो गया, भैया डेमोक्रेसी खतरे में, भैया अरे डेमोक्रेसी अगर कुवैत कब्जा पकड़ने पर खतरे में पड़ती है तो तिब्बत कब्जा करने में खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन तिब्बत पठार का देश है, जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 4 दिन के चांदनी इसके बाद जो तालीफ होतेगी, चाहे कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है, हम माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओगे, और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि बनती रहेगी। जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है? तुम्हारे मन के बल पे। तो मन को ताकतवर नहीं बनाओगे। एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है, और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। और IAS की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।